क्या विराट कोहली को जेल जाना पड़ सकता है? आरसीबी ने आईपीएल का फाइनल मैच जीता। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में अंदर जश्न चल रहा था तो उसी स्टेडियम के बाहर लोग पैरों तले कुचले जा रहे थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार आखिरकार है तो है कौन? अब विराट कोहली का जेल जाने का जो ये एक सवाल निकलकर सामने आया है, इसके पीछे का एक कारण देखिए। ये एक पोस्ट है जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि विराट कोहली क्यों अब निशाने पर आ रहे हैं। अभय प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया कि बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत के लिए विराट कोहली पर होगी एफआईआर, ये क्वेश्चन मार्क। अल्लू अर्जुन की फिल्म के दौरान भगदड़ में एक मौत हुई थी तो कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन को जेल में डाल दिया था। तो क्या बेंगलोर के लिए विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को गिरफ्तार करना चाहिए? यह सवाल उन्होंने पूछा है। दरअसल अभी जब पुष्पा मूवी आई उसके बाद उसको देखने का, उसकी लॉन्चिंग में पहुंचने का लोगों के अंदर एक जुनून सवार हो गया और वहां पर भी भगदड़ मचती है और वहां पर लोगों की मौत भी हो जाती है। अब ऐसे में ऐसी ही स्थिति एक बार फिर से, जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक और बेंगलोर में आरसीबी का ये मैच हुआ था और वहीं पर जश्न मनाने के दौरान इस तरीके का एक दुखद घटना जो है वो घट गई। अब ऐसे में क्या विराट कोहली को जेल जाना पड़ेगा या फिर रजत पाटीदार पर, जो कि आरसीबी के कप्तान हैं, उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा इस सवाल पर, इस बात पर, स्टेडियम के अंदर खेल रहे खिलाड़ी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि स्टेडियम में आए हुए दर्शक क्या करेंगे, कैसे बैठेंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के क्या जो है इंतजाम किए जाएंगे। तो ऐसे में इस तरीके के इल्जाम खिलाड़ियों पर लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और क्योंकि खिलाड़ी जो है वो इन सारी चीजों के जिम्मेदार नहीं है। फिर आप पूछेंगे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है वहां की सरकार, जिम्मेदार है वहां पर जो राज्य सरकार है, जो कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वो जिम्मेदार है क्योंकि वहां पर वो मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए। उनको हजारों की भीड़ संभालने में ही उनके पसीने छूट गए। अंदर आप सेल्फी, फोटो और वीडियो बनवाने में मस्त हो गए, बाहर वहां की जनता जो है वो पैरों तले कुचली जा रही थी। तो ऐसे में जिम्मेदार तो सरकार ही है क्योंकि सरकार और वहां का प्रशासन पूरी तरीके से विफल रहा। हाँ, इस बात से भी हम नागुजार नहीं करते हैं कि भैया भीड़ ज्यादा हो गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होगी आपको भी पता है। आरसीबी का मैच है बेंगलोर स्टेडियम में और फाइनल मैच है आईपीएल का। लोगों को इंतजार था कि आरसीबी फाइनल पहुंचेगी, जीतेगी, जीती भी, और उसी चीज का जो है जश्न वहां के लोग मना रहे थे। अब इसमें अगर कुछ मिसमैनेजमेंट होता है तो वहां की सरकार की गलती है, वहां के मैनेजमेंट की गलती है, ना कि खिलाड़ियों को जेल भेजा जाना चाहिए या उन पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसमें खिलाड़ियों का किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं। अब दूसरा एंगल में एक और बताता हूं, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम उन खिलाड़ियों को ऐसा प्रिटेंड करते हैं, उनको भगवान के रूप में देखने लगते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए हम पागल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं जो कैमरे के सामने यहां पर बोलना उचित नहीं है। हम क्यों उनको देखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं? उस जश्न में शामिल होने के लिए हम क्यों एकदम उतावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। वो भी एक इंसान है और एक खिलाड़ी है जो कि देश के लिए खेल रहे हैं, या फिर आईपीएल जिसको आप एंजॉय करते हैं, एक सीजन के तौर पर आता है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों को खोपड़ी पे चढ़ाना, उनको भगवान बनाना, ये भी हमारी गलती है। उनकी झलक पाने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की करना, एक सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, क्या यह सही है? अब जो 11 लोगों की, जिन 11 लोगों की मौत हुई, उनके परिवार वालों से पूछे। आप तो वहां पर एक सेल्फी के लिए, जश्न मनाने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा करके एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हो सकता है उन 11 में कई ऐसे लोग भी रहे हो जो वहां से केवल बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन गलती पब्लिक की भी है। पब्लिक उतावली हो जाती है, लेकिन इसी उतावलेपन को ही कंट्रोल करने के लिए सरकारें होती है, प्रशासन होता है। उतने समय प्रशासन क्या कर रहा था? उतने समय सरकार के उन व्यवस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके की व्यवस्था की थी। आईपीएल इवेंट क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट इंडिया के अंदर होता है, और अगर आरसीबी ऊपर से बेंगलोर में मैच हो और फाइनल भी हो, तब तो इस तरीके का उत्साह लाजमी है। पूरी तरीके से गलती शासन प्रशासन की है। वहां की कांग्रेस सरकार व्यवस्था करने में नाकाम रही। अब आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में हुए महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे थे, यह आपको भी पता है। महाकुंभ में भी भगदड़ हुई, वहां पर भी लोगों की मौतें हुई। अब जहां करोड़ों लोग पहुंच रहे थे, वहीं पर एक भगदड़ होती है और कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जो है और योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने में जुट जाती है। वहां आप तमाम तरीके की व्यवस्थाओं के सवाल करते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आप एक स्टेडियम की भीड़ संभालने में नाकाम हैं और आप सवाल करते हैं महाकुंभ के बारे में। और वहां के मुख्यमंत्री भी इस तरीके की बातें अभी भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में भी तो भगदड़ हुई थी,
महाकुंभ में कितना व्यक्ति गया आपको भी पता है, करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों, और केवल देश के नहीं विदेश से भी लोग यहां पर आए। हर आदमी वहां आस्था की जनसैलाब वहां पर पहुंचा डुबकी लगाने के लिए। वहां पर इस तरीके की घटना वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको भी बचाना नहीं चाहिए, वो भी सरकार का मिसमैनेजमेंट है, सरकार की गलती है। लेकिन अगर आप इस तरीके के सवाल इस तरीके के बड़े इवेंट पर उठाते हैं, महाकुंभ के लिए उठाते हैं, और आप एक स्टेडियम की भीड़ को नहीं काबू कर पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका मैनेजमेंट जो है वो शून्य भी नहीं बल्कि माइनस में है। क्योंकि आप जो है स्टेडियम के अंदर, आपके नेता, आपका प्रशासन जो है वहां पर केवल खिलाड़ियों के साथ वीडियो और सेल्फी लेने में व्यस्त था, उनके साथ अंदर जश्न मनाने में व्यस्त था, और बाहर क्या हुआ, आम जनता पैरों तले कुचली गई। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है कोई है तो वो है वहां की सरकार, जिसने व्यवस्थाओं को सही तरीके से जमीन पर लागू नहीं किया। वहां का प्रशासन, चाहे उसके हाथ पैर भी क्यों ना फूल गए हो इस भीड़ को कंट्रोल करने में, उसको इस तरीके की व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। यह साफ तौर पर उनकी नाकामी है, उनकी गलतियों को साफ तरीके से जाहिर करता है। और इसमें विराट कोहली और या आईपीएल के किसी भी खिलाड़ी या आरसीबी के किसी खिलाड़ी को इस तरीके से घसीटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप देखिए कि कांग्रेस सरकार जो है वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, कोई उनके लिए नया मामला नहीं था, इसीलिए विराट कोहली का जो है वो नाम आया था। अल्लू अर्जुन की जब गिरफ्तारी हुई, ये न्यूज है, देखिए आप, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, कांग्रेस ने कहा किसी भी फिल्म हीरो के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, कानून अपना काम करेगा। आपने वहां पर उठा के अल्लू अर्जुन को जेल भेजा, कुछ दिन बाद जो है, एक दो दिन बाद उनको बेल मिल गई, वो बाहर आ गए। लेकिन खिलाड़ी, वहां का प्लेयर जो है, वो हीरो जो है वो जेल गया, एक्टर जेल गया। वो एक्टिंग करता है, वो इस बात की गारंटी नहीं लेता कि भैया आप जो है उतावले होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे किसी की गर्दन दबा दे। ये किसी खिलाड़ी या किसी हीरो एक्टर की अंदर ये सारी चीजें नहीं रहती। लेकिन पब्लिक जो है ना वो इतना उतावलापन, आजकल का वो जमाना जो एक सेल्फी और वीडियो के लिए मरा जा रहा है। और ऐसे में क्या होता है, एक बार नहीं कई बार ये देश जो है इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को झेल चुका है। व्यवस्थित आपको रहना है, आपको अपने जो है दिमाग से काम लेना है कि ऐसी भीड़ में अगर घुसूंगा, अगर गलती से गिर गया तो क्या बचने के आसार हैं। अब जब भगदड़ होती है तो कोई नहीं देखता है, अपनी जान से प्यारी जान किसी को नहीं होती है। कोई गिरा तो फिर भागो, नीचे वाला मर जाए चाहे उसी में मिट्टी में दब जाए। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और अगर इस तरीके की स्थितियां होती हैं, और इस तरीके की स्थितियां कब होती हैं, जब भीड़ पागल होकर उस तरफ आगे बढ़ती है। आप भी भेड़ चाल में बस हाँ चलो 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 भाग चलो, इसमें जश्न मना लो, इसमें कूद जाओ, सेल्फी ले लो, वीडियो ले लो, स्टेटस लगाना है, स्टोरी लगाना है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है, अरे थू है ऐसी चीजों पर। आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। और बाकी सरकार इस तरीके का मैनेजमेंट करती है, उससे सवाल है इन 11 मौतों का जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वहां का प्रशासन, जिसने पूरी तरीके से यह दिखा दिया कि वो भीड़ संभालने में नाकाम रही। और वहां की सरकार, जो करोड़ों लोगों के, जो महाकुंभ का आयोजन हुआ जहां करोड़ों लोग पहुंचे, उस पर सवाल उठाने वाली सरकार एक स्टेडियम की भीड़ को नहीं संभाल पाई। और वहां के लोग खिलाड़ियों को दोष दे रहे हैं, रजत पाटीदार और विराट कोहली पर एफआईआर की बात कर रहे हैं। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने कहा था कि आओ भैया कूद जाओ एक दूसरे के ऊपर, नाच लो। यह हमारा और खुद का आपका एक संयम के साथ सोचने का विषय है, जिसमें खिलाड़ियों को या फिर जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को पहले जेल कराई कांग्रेस सरकार ने, इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी सुरक्षा खुद करें, ना कि खिलाड़ियों को दोष दें। यह वो पल था जहां पर आरसीबी के जितने भी फैंस थे और खासतौर पर बेंगलोर में जितने लोग थे वो उत्साहित थे, क्योंकि 18 साल बाद यह मौका आया था। और उस चीज की खुशी जो है वो 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिलने लगी थी, जब विराट कोहली की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। बड़ा इवेंट था, बड़ा पल था, बड़ा माहौल था, और उस समय का जो क्रेज था वो मानता हूं उत्साहित करने वाला है। लेकिन अपने उत्साह के चक्कर में आप एक खिलाड़ियों के चक्कर में आम पब्लिक को कुचल देते हैं। ये कहां का न्याय है, किस तरीके की बात है और किस तरीके की सोच है। आप एक बार खुद बैठिए, सोचिए। और यही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी स्थितियों में कम से कम अगर भीड़ बढ़ रही है तो आप कम से कम वहां से किनारे हटिए। एक की सोच अगर ऐसी हो जाए कि नहीं नहीं भीड़ में नहीं कूदना है वरना दिक्कत हो जाएगी, और एक एक करके बहुत सारे लोग वहां पर हो जाते हैं और इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। शासन प्रशासन की विफलता है, लेकिन विफलता हमारी मानसिकता की भी है कि हम एक सेल्फी वीडियो के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और 11 लोगों की मौतों का जिम्मेदार मैं 2 लोगों को ठहराता हूं। एक वहां का प्रशासन, जिसने व्यवस्था को बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं रखा, जमीन पर जीरो रहे, ग्राउंड जीरो पर वो एकदम माइनस में चले गए। और वहां की पब्लिक जो उत्साहित होकर 11 लोगों को अपने तलवे तले दबाकर उनकी जान ले ली। ये 2 लोग वहां के जिम्मेदार हैं और उन 11 मौतों की लोगों के लिए जिम्मेदार हैं। कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि क्या खिलाड़ियों पर एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए, क्या खिलाड़ी इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर इसके लिए जो असली जिम्मेदार हैं वो भी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।